को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परस थाना सत विघ्न सब धरती कागद करऊं। सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी है। अत साखी जीवत मृतक का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मन जीवत मृतक भयात जी सगाई संग। राम चरण बेसाध वहाँ जहाँ तहाँ रहो निसंक। मन जीवत मृतक भया भूल्या वाद विवाद। खान पान रस भोग का जाने नहीं सुवाद। गुण इंद्री पोखे नहीं आत्म भाड़ा दे। राम चरण इच्छा तजे पर इच्छा काले। जीवत मृतक होई रहे तन सो ताता तोड़। राम चरण रत राम सो तो काल जाय मुख मोड़। महाराज फरमाने कि मन जीवत मृतक भया। ये शरीर जिंदा रहे लेकिन इस शरीर के भीतर जो मन है इसे मारना है। मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वासा हो। और ये शरीर मर जाए और मन जिंदा रह जाए तो महाराज में उस आत्मा को वापस जन्म मरण में मन डालेगा। ये मन उसके साथ चिपक कर चला जाएगा। ये स्थूल शरीर तो यहीं जला दिया जाएगा लेकिन मन चिपक कर चला जाएगा उस आत्मा के साथ। और वो आत्मा को वापस ये मन जो है जन्म मरण में ले आएगा। अंत काल में होती वासना जहाँ में वासा पाया। कै सुख राम वासना ऊपर कर सवारी में आया। तो ये मन की सब वासनाएं जो है जल जानी चाहिए। ये मन ही समाप्त हो जाना चाहिए। मन ही नहीं रहना चाहिए। मन जीवत मृतक भया। अपना शरीर जिंदा रहे जीते जी मन मार लो। तजी सगाई संक। फिर बाद में शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के लिए सुख प्राप्ति की जो सगाई है, सुख प्राप्ति का जो हेत है और ये सुख कहीं छिन नहीं जावे इसकी शंका है, इसका डर है, वो सब छोड़ दो। तजी सगाई संक। पहले बात तो इसके सगाई छोड़ो, यानी इसका संबंध छोड़ो। सुख का संबंध जब तक बना रहेगा तब तक ये प्राप्त सुख छिन नहीं जाए उसकी शंका भी डर भी बना रहेगा। तो जब इसका संबंध ही छूट जाएगा सुख प्राप्ति का तो फिर सब कुछ जो है काम सही होगा, इसके बिना नहीं होगा। मन जीवत मृतक भया तजी सगाई संक। राम चरण वे साधुआ जहाँ तहाँ रहो निसंग। फिर भले कहीं भी रहो, वो साधना करने वाली
चाहे भले ग्रस्त में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे कहीं भी रहो, कोई उसका कारण नहीं है। सब जगह वो निशंक है, सब जगह उनको अब कोई डर नहीं। डर किस बात का है? मन का ही डर है। ये मन जो है इंद्रियों को आदेश देता रहता है शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग के लिए। तो जब मन नहीं रहेगा तो ये इंद्रियां जो है भोग में नहीं जाएगी। पांचों बात सदा उरिया के यू भवता जुग आवे, वो पांचों वासनाएं उसको लगी रहती है। तब तक ये संसार में उन वासनाओं के भोग के लिए ये जीव आ जाता है, जीव बनकर आ जाता है। जब ये छोड़ देगा तो फिर कहीं भी रहो, उसका कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मन जीवत मृतक भया भूल्या वाद विवाद, खान पान रस भोग का जाने नहीं स्वाद। जब मन ही मर जाएगा तो ये मन का राजा है सब इंद्रिया का। इंद्रिया जो है ये इंद्रियों का राजा मन है। जब मन ही मर जाएगा तो फिर ये इंद्रिया भी स्वतः ही मर जाएगी। राजा मर गया तो प्रजा ही मर जाएगी, दोनों भी नहीं रहेगी। तो मैं मन जीवत मृतक भया तो भूलिया वाद विवाद। सब वाद विवाद कौन कराता है? मन ही तो कराता है। कंपैरिजन कराता है, तुलना कराता है, तेरी मेरी कराता है। ये कौन कराता है? सुख दुख का अनुभव कराता है, वाद विवाद कराता है, ये सब मन कराता है। तो जब मन मृतक हो जाएगा, मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी, चाहना नहीं रहेगी, वासना नहीं रहेगी, मनोरथ नहीं रहेगा, मनोकामना नहीं रहेगी, संकल्प विकल्प नहीं रहेगा अपने स्वार्थ पूर्ति का, तो फिर सारे वाद विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। जब तक ये स्वार्थ पूर्ति के सब चीज़ें बनी रहती है तब तक सब वाद विवाद भी बना ही रहता है। और खान पान रस भोग का जाने नहीं स्वाद। फिर ये खान पान और रस भोग, ये रसरीत सब जो है उसके स्वाद में नहीं लगेगा। कौन लगता है? मन ही लगता है। स्वाद किसको चाहिए? मन को चाहिए। खान पान का, रस लेने का, ये सब जो है मन को रस चाहिए। ये सब स्वाद जो है जिब्बे के माध्यम से मन लेता है। गुण इंद्री पोखे नहीं आत्म भाड़ा दे, राम चरण इच्छा तजे पर इच्छा काले। वो अपनी तीनों गुणों को और इंद्रियों का पोखण नहीं करता। यानी पोखण किससे होता? इनको भोग भुगवाने से। शब्द रूप रस गंध स्पर्श का भोग भुगवाएगा तो इंद्रियों को पोषण प्राप्त होगा और इंद्रिय जो है और ज़्यादा भोग मांगेगी। तो वो तीनों गुणों का, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का, किसी का भी पोखण नहीं करता है। तीनों गुणों से उपराम हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। केवल आत्म बाड़ा दे। इस शरीर को, इस शरीर के भीतर आत्मा को रखने के लिए इस शरीर को भाड़ा देता है। यानी जो आवश्यक है वो खा लेता है, बस पा लेता है। भोजन प्रसाद जितना चाहिए उतना पा लेता है। रामचंद्र इच्छा तजे, अपने इच्छा से नहीं पाता वो भी कि मेरे को ये चीज़ स्वादिष्ट लगती है, ये चीज़ खाऊं, नहीं। पर इच्छा कर ले, जैसा थाली में आ जाएगा, जैसा परोसा जाएगा वैसा वो पा लेगा। उसका उद्देश्य स्वाद लेने का नहीं है, उसका उद्देश्य जो है इन प्राणों को इस शरीर के भीतर बनाए रखने का, इतना ही उद्देश्य, जिससे उनको शक्ति मिलती रहे। स्वाद लेना उसका उद्देश्य नहीं, शरीर को बाड़ा देना उतना ही उद्देश्य। तो अपनी इच्छा का नहीं खाता है, पर इच्छा का। जैसा जिसने दिया है, जैसा जिसने बनाया है, रखा है, सब परमात्मा का प्रसाद समझ के आरोग्य लेता है। हाँ, जीवत मृतक होई रहे तन सु तातो तोड़। इस प्रकार से वो तन से ताता तोड़ देता है। तन के सुख की, मन के सुख की कुछ भी इच्छा नहीं रखता। जीते जी जैसे मृतक के समान रहता है, अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है उसकी। जैसे मृतक की कुछ भी इच्छा नहीं होती है, इसी प्रकार से मन की इच्छा भी मन को ही मार देता है, तो फिर अपनी इच्छा उसकी कुछ भी नहीं। सब कुछ सहज वृत्ति के अंदर करता रहता है। रामचरण रत राम सु तो काल जाए मुख मोड़। बस वो तो राम जी से रत रहता है, उसका और कोई स्वाद वाद से कोई लेना देना नहीं। बस वो तो सबको छुट्टी दे देता है। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन भुआर। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल होई। वो तो बस राम जी से रत रहता है, भजन करने में लगा रहता है, और बाकी स्वादवाद से उससे कोई लेना देना नहीं। तो काल जाए मुख मोड़, ऐसी स्थिति होगी तब वो अमर पद को प्राप्त करेगा। तब जो है वो काल जो है उसको बार बार जन्म मरण में नहीं डाल सकता। ऐसी स्थिति आए बिना वो काल बार बार जन्म मरण में डालता, क्योंकि वासना बसती है स्वार्थ की, सुख भोग की, तो वासना के ऊपर सवारी करके फिर आ जाता है।
मुवन सारे काल के जीवत खावे हेर, राम चरण जन उबरे जगत किया सब जेर। मुवान सारे काल के जीवत खावे, जो पहले से ही मर गया उसको काल क्या मारेगा? वो काल के सारे नहीं रहा। जीवत खावे, काल तो उसको हेर के खाता है जो जिंदा है। जिस हाँ, जो सुख भोग कर रहा है, जो मरकट बना हुआ है, अभी लोभ लालच में लगा हुआ है, उसे पकड़ कर ले जाता है। जीवत खावे हेर, जो जीवता है, जिसका मन जिंदा है, जो विषय भोगों में आसक्त है, लगा हुआ है, उसे काल पकड़ कर ले जाता है। बाकी जिसका मन पहले ही मर गया है तो वो फिर काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामचरण जन उबरे जगत किया थे। इसी प्रकार से हमारे पर काल से जन उबर जाते हैं, उपराम हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। और जगत किया सब जेर, उनके लिए जगत की कोई वैल्यू नहीं, जगत को सब जेर कर देते हैं, जगत से मुक्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। जीवत मृतक की दिशा छानी रहती नाय, रामचरण निर्भयता लिपे नहीं जगमाय। ऐसी दशा को कोई प्राप्त हो जाए तो महाराज में ऐसी दशा छानी नहीं रहती, उसके व्यवहार में झलकती है। उसका व्यवहार निर्भयता का हो जाता है, किसी से बैर ही नहीं करता, किसी से द्वेष ही नहीं करता, किसी से राग ही नहीं करता, किसी से हेत ही नहीं करता, किसी से मोह ही नहीं करता, किसी की आसक्ति नहीं होती, किसी के बंधन में ही नहीं रहता। लिपे नहीं जगमाए, वो जग में किसी से लिपायमान नहीं होता, उसके व्यवहार में प्रकट हो जाती है ये सब व्यवस्था, ये सब जो है उसकी स्थिति। जीवत मृतक होई रहे तजी पाखंड अभिमान, रामचरण मन राम रत सदा रहे गलतान। उसका मन हमेशा राम जी में रत रहता है और गरक रहता है, गलतान रहता है, गड़ा हुआ रहता है, संसार के सुखों की कोई भी इच्छा नहीं करता है। और तज पाखंड अभिमान, ऊपर के जितने भी दिखावे हैं शरीर संसार के, वो सब दिखावों को छोड़ देता है, दिखावे की भी कोई बात नहीं करता। केस नख नहीं सूदरे, जीव स्वाद नहीं कोई, ऐसी उसकी इच्छा हो जाती है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। उसके सब पाखंड और अभिमान भी छूट जाता है, गर्व गुमान भी छूट जाता है, आपा भी छूट जाता है। किसी का भी उसे आपा नहीं रहता है, गर्व नहीं रहता, गुमान नहीं रहता, अपने वजूद का भी कोई आपा नहीं, न अभिमान है न स्वाभिमान है, सब मिट जाता है उसको। गलत भया गुरु ज्ञान में चंचल दीना मार, तन की तो मृतक दशा अंतर ब्रह्म विचार। इस प्रकार से भीतर के अंदर उसे ब्रह्म का विचार चलता रहता है। क्या विचार चलता है? कि सतरी भजन और जगत सब सपना, ऐसा अंतर में विचार चलता है। और तो वो तन की मृतक दशा रहती है। तन जो है जिंदा है कि मुर्दा है पता नहीं, यानी तन की उसे सुध नहीं, खाने पीने की, इंद्रियों के भोग की कोई परवाह नहीं, ऐसे तन को मृतक दिशा में रखता है। और अंतर में ब्रह्म का, आत्मा ब्रह्म का विचार करती रहती है, ब्रह्म का सुमरण करती रहती है। और गलत बया गुरु ज्ञान में, इस प्रकार से गुरु के ज्ञान में गलतान हो जाता है। गलतान मता कब आएगा? जब प्राणी वो सुख पाएगा। ऐसा गलतान मत आ जाता है गुरु के ज्ञान में, एकदम गड़ जाता है वो गुरु के ज्ञान में, अपने देहाध्यास को छोड़ देता है। चंचल दीना मार, उसके मन की चंचलता, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाने की थी, वो सब चंचलता मिट जाती है। जीवत मृतक होई रहे तो कहा करे संसार, रामचरण सब परिहरे कोई न पूछे सार। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो जीते जी मर जाएगा तो वो संसार वालों के काम का तो नहीं रहेगा बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा? मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई, ऐसे बिगड़ जाएगा। जीवत मृतक हो रहा तो कहा करे संसार, फिर संसार वाले क्या कर सकते तुम्हारा? रामचंद्र सब परिहरे कोई न पूछे सार, फिर आपको कोई पूछने नहीं आएगा। जब तक संसार के काम के रहते हो तब तक संसार वाले सब पूछ परख करते रहते हैं आपसे, सब बतलाते रहते हैं। वो अपने आप ही संसार वाले आपको छोड़ देंगे, संपर्क ही नहीं रखेगा, अपने आप ही छोड़ देंगे, कोई पूछेगा ही नहीं, अपने आप ही। ये ऐसी दशा में पहुंच जाएगा पराभक्ति की अवस्था में
कोई कपड़ा आन उठाए ले या उगाड़ के ले जाए तो रीझ ना रीस माई, तो फिर संसार वाले कुछ पूछते ही नहीं फिर उससे। हाँ ये तो ऐसे ही है, चलो इसे बात ही मत करो, बात ही नहीं करते कोई, और पूछे तो भी कोई जवाब नहीं देगा, वो हाँ हूँ ना नू में कह देगा, एक बार आगे 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 बस आगे आई नहीं, बोले ये तो ज़्यादा बात ही नहीं करता, क्या बात करे इससे, हम तो इसे बातें करने आए थे लेकिन ये तो बातें ही नहीं करता। तो फिर कोई ना पूछे सार, उसके सार पूछने कोई नहीं आएगा। तुम्हारा से मन है कि इस प्रकार से हो जाओ तो संसार से अलग हो सकते हैं। बाकी संसार में अपने आप वैल्यू बना के रखोगे, संसार के काम के बने रहोगे, तब तक संसार वाले छोड़ेंगे नहीं, काम लेंगे ना, पूछेंगे ना, सब करेंगे। और आप मन को ऐसा मार लो कि कुछ ही काम का नहीं रखो संसार के, कुछ संसार के अंदर वृत्ति रहे ही नहीं, तो कोई पूछेगा ही नहीं संसार वाला, अपने आप ही सबसे अलग हो जाओ। संसार वाले पकड़े रहेंगे तो आगे नहीं जा पाएगा। ऐसा होए हरि को बजे तब हरि पकड़े हाथ, निस्बासर संग ही रहे जन को तजे न साथ। इस प्रकार से संसार से अलग होकर हरि का भजन करता है, मन को मारकर हरि का भजन करता है, तब हरि उसका हाथ पकड़ता है, और हमेशा हरि उसके संग ही रहते हैं, वो हरि का सानिध्य उसे हमेशा प्राप्त होता ही रहता, और हरि जो है उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। राम चरण ममता मुई राम चिरंजी बाप, आपो बिसरिया जन फिरे तो टहल करे हरि आप। जब वो अपना आपा बिसर जाएगा, अपना गर्व बिसर जाएगा, अपना कर्तव्य अभिमान बिसर जाएगा कि सब कुछ कर रहा हूँ सो मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ बिसर जाएगा, तो हरि अपने आप उसकी सार संभार करेंगे। संसार वाले नहीं करेंगे लेकिन हरि करेंगे, परमात्मा करेंगे। आपो बिसरिया जन फिरे तो टहल करे हरि आप। जब तक आपा रहेगा तब तक हरि टहल नहीं करेंगे। आपा बिसर जाएगा कि मैं कुछ नहीं करता, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों मैं करूं बड़ी चूक मुझ में। इस प्रकार से जो है वो आपा को बिसार दे तो टहल करे हरि आप। और रामचरण ममता मुई रामचरण जी बाप, उसका ये सब मर जाएंगे, माँ बाप सब, ममता उसकी मर जाएगी, और रामचरण जी बाप, उसका कुल परिवार से वो अलग हो जाएगा, माँ बाप से अलग हो जाएगा, कुल से अलग हो जाएगा, तो वो गुरुपद देश का वासी हो जाएगा। माया ब्रह्म से अलग हो जाएगा तो वो गुरुपद देश का वासी होगा। जब तक माया और ब्रह्म के साथ लगा रहेगा तब तक कुल में रहेगा, तब तक बैरागी नहीं हो सकता, तब तक ग्रस्त रहेगा। ये दोनों ही जो है माता पिता मर जाए उसके, तब फिर वो बैरागी हो जाए, यानी वो कुल से अलग हो जाए। मरता पेली मर रहे तो कदे न मरना होय, मार्या मरसी काल का झांका धनी न कोई। मरता पेली मर रहे, इस शरीर का मरण होवे, इस शरीर के आयुष्मान कर्म पूरे होवे, श्वासें पूरी होवे, उसे पहले ही मर जाओ आपके, क्योंकि एक न दिन तो शरीर मरना ही है। तो उससे पहले ही आप जो है अपने मन को क्यों नहीं मार लेते, मरना ही है थोड़े समय में, तो अभी से ही मार लो। अभी से मार लोगे तो फिर बार बार मरना नहीं होगा, बार बार ये आत्मा जन्म मरण में नहीं आएगी। मार्या मरसी काल का झांका धनी न कोई, और तुम काल के मारने से मरोगे तो उसका कोई धनी धोरी नहीं होगा, फिर तो वो काल जैसा भुगताएगा वैसा भुगतना। फिर अभी से धनी बना लो राम जी को, मन को मार के परमात्मा को धनी बना लो। राम चरण नहीं काल बस गुण तत् बैठा जीत, जीवत मतक हो ही रहा छाड़ जगत विपरीत। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि गुण तत्व बैठा जीत, ये 5 तत्वों को, चित्त जल पावक गगन समीर को, और 3 गुणों को, रजोगुण तमोगुण सतोगुण को जीत कर, जो जीत गया है, इनसे गुणातीत हो गया और देहाध्यास जिसका छूट गया। रामचंद्र नहीं काल बस, वो काल के बस में नहीं है, वो कालातीत भी हो गया। जो गुणातीत हुआ है, देहातीत हुआ है, वो कालातीत भी हो गया।
और जीवक मृतक हो ही रहा, छाड़ जगत विपरीत। ये जगत जो विपरीत है, ये जगत पूरा जो जन्म मरण में डालने वाला है, जो भक्ति में बाधा पहुंचाता है, विपरीत है, उस जगत की आसक्ति को छोड़ दिया और जीते जी मरे हुए के समान रहता है। कोई भी इच्छा नहीं करता इस जगत से सुख प्राप्ति की, जगत से कुछ लेना देना रखता ही नहीं, किसी से, शरीर से, संसार से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, किसी से कोई आशा नहीं करता सुख प्राप्ति की, इच्छा ही नहीं करता किसी से। इस प्रकार से जीते जी मरे के समान ही रहता है। बस भजन में थोड़ा भाड़ा के लिए शरीर को भोजन कर लेता है, बाकी भजन करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। क्या कुदरत है काल की जो मृतक नेड़ा जाए, रामचरण तन बिसरी के रहो राम लिवलाए। इस प्रकार से हमारे तन को बिसार दो, तन को भूल जाओ कि मैं आत्मा हूँ, बस तन नहीं हूँ, मैंने तन धारा हुआ है, इस बात को ही भूल जाओ, तन के सुख भूल जाओ और राम जी से लिव लगा के रखो। तो महाराज में क्या कुदरत है काल की जो मृतक नेड़ा जाए। मरे हुए के पास काल कहाँ जाएगा? काल तो शरीर को खाता है, आप शरीर को पहले ही मार लो, आत्मा को तो मार नहीं सकता काल। तो क्या काल की चलने वाली, क्या फिर नहीं चलने वाली। छूटो चावे जगत सू तो मृतक दिशा विचार, रामचरण बंदियो चहे तो असरिया काम सुधार। मैं जगत से छूटना चाहते हो तो जैसे मर गए वैसे रहो कि मैं मर गया, बस यही मानो मर गया, नहीं हूँ मैं आज से ही मर गया। फिर मर जाओगे, फिर क्या करोगे? वही अभी से कर लो। मान लो मैं आज ही मर गया, अब फिर क्या होगा? हाँ तो रोना नहीं चाहिए ना महाराज, कह रोवे तो वापस जीव वापस आ जाता है। उस दिन को रोने वाला नहीं होगा। हाँ तो कोई नहीं रोएगा। हाँ तो वो नहीं, सब खुशी होंगे तो नहीं चाहिए ना रोने वाला। महाराज ने ये बताया कि जो जिस दिन मरता है और कोई रोता है तो वो जीव को वापस बुला रहा है, वो जीव का मोह है, बंधन है, आसक्ति, इसलिए रो रहा है। कोई बाकी रख गया इसलिए रो रहा है। तो रोने वाला नहीं मिले तो वो जीव आराम से जाएगा। तो महाराज मेरे कि जैसे मेरे को 2-4 साल बाद मरना है तो आज ही मर गया, बस मेरे लिए आज मान लो कि मैं आज मर गया, आज की तारीख में मर गया। अब जो तुमको करना है करो। छूटा छावे जगत को तो मृतक दशा विचार, कि मैं आज ही मर गया बस। अब बोलो क्या करना? मैं नहीं हूँ, ऐसे ही मान के चलो कि नहीं हूँ। हाँ कहीं कह रहा हूँ। जगत से छूटना चाहते हो तो वो दशा पे चले जाओ कि मैं आज ही मर गया। और महाराज के रामचरण बंदियो चवे, और चाहते हो कि ठीक है मैं बंदा ही रहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, तो ऐश्वर्या काम सुधार, जो तूने नहीं किया आज दिन तक वो कर ले काम, बाकी रह गए काम जो सारे नहीं अभी तक वो सार ले तू। हाँ नहीं संसार के ऐश्वर्या काम सुधार, संसार के, व्यापार के, घर के जो काम तू नहीं सार पाया अभी तक उनको सार, उनको सारने में लगा रहे। यदि संसार में बंधा रहना चाहता है और संसार से छूटना चाहता है तो मान ले कि आज ही मर गया, बस अब मैं नहीं हूं। रामचरण मन मर गया गुण इंद्री भई जेर, तो भी जन दीजे नहीं मति मुवा जीवे फेर। मैंने समझने की जो है आदि आपका मन मर गया और गुण इंद्रिया भी जो है भोग नहीं मांगती, इच्छा नहीं करती, मन भी इच्छा नहीं करता है, एकदम मृतक दशा में रहता है। तो भी महाराज हमारे दीजना नहीं, यानी विश्वास नहीं कर लेना, भरोसा नहीं कर लेना। हाँ कि मति मुआ जीवे फिर, कहीं ये जो है मरा हुआ ही जिंदा नहीं हो जाए वापस। कहीं कोई जो है मरने के बाद भी तो मुर्दा जिंदा हो जाता कई बार। मुर्दा भी कई बार जिंदा हो जाता है।
तो महाराज कहीं भी जिंदा हो जावे तो फिर क्या लगे लोगों को, क्या हुए, जे जीवे तो भूत होए पिछला बदला ले, रामचरण सुचेत रहो मन जीवन मत दे। मन को वापस जिंदा मत होने देना। यदि ये कभी वापस गलती से जिंदा भी हो गया ना तो भूत बन के आएगा, और जो सुख छुड़ाए ना वापस भुगवाएगा, दुगुना भुगवाएगा, पिछला बदला लेगा यदि वापस जिंदा हो गया तो। हाँ, बदलो ले। तो इसीलिए महाराज कह रहे मिनखा दे ही पाई के करे न राम पिछाण, तो रामचरण वे मानवी सब ही मर्तक जान। यदि मिनखा दे प्राप्त की है जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, भटकत भटकत नीठ मिलियो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, जिसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजनहार। 84 बंस तो नर देई भक्ति काज पिछतायो, हल होशार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। तो ऐसी मिनखा दे पाए के करे न राम पिछाड़, आज अषाढ़ू चाम सोमणी समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल कार्तिको करसो भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नामकन निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली भर गाड़ा घर लाया। मज ऐसी मिनखा दे पाए के करे न राम पिछाड़, राम जी की भक्ति नहीं करता है, राम जी को घट में उसका आनंद नहीं पहचानता है, घट पट से अनुभव नहीं करता है, तो रामचरण वे मानवी सब ही मृतक जान। मरे पे वो जिंदा होते भी मरे हुए के समान है। वो बार बार मृत्यु को प्राप्त करेंगे, बार बार जन्म में आएंगे। वो जिंदा नहीं, वो पशु समान है। जूं दारक की पूतली खाती गड़ी संवार, ऐसे मर्तक नाम बिन रामचरण नर नार। किस प्रकार से? जो इस संसार के अंदर आकर भक्ति नहीं करते उनका नाम नहीं होता। आज भक्तमाल में किनके नाम है? जिन्होंने भक्ति की है। आज सभी केवली भगवंतों का नाम अपन बड़े आदर के साथ लेते हैं, उजियागर है इस संसार के। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं, जो दारक की पुतली खाती गड़ी समार, जैसे वो पुतली बनाई हो खाती ने लकड़ी की, वो बढ़िया सुंदर गड़ी हो, ऐसे मर्तक नाम बिन रामचरण नर नारी। संसार के अंदर महाराज फरमाने ऐसे सब नर नारी है, पुतली है केवल। हाँ, तो दारक प्रत्यक जड़ है नर्तन ले वे सांस, यू मर्तक लोहार खाल का हरि बिन सांस निराश। महाराज कह रहे कि वो दारक तो प्रत्यक्ष रूप से जड़ है, लकड़ी तो, लेकिन तुझे तो नर्तन प्राप्त हुआ है, तू तो श्वास ले रहा है। हाँ, तू तो नर्तन प्राप्त हुआ है, तू तो पुतली नर्तन की है, सांसें ले रहा है, चेतन है। यो मर्तक लोहार खाल का हरि बिन सांस निराश। इसलिए तू जो है हरि के बिना अपने सांसों को निराश क्यों कर रहा है? इन सांसों को हरि भजन में लगा, तब ये सांसें काम आएगी, नहीं तो ये सांसें सब व्यर्थ जाएगी। ये सांसें हरि की प्राप्ति के लिए मिली है। राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। इति जीवित मृतक कांग संपूर्ण। यूं मृतक लोहार खाल का, लोहार के खाल में दो और श्वासा है, हवा बह निकल वहाँ ध्यान को। वो हरि बिन सांस निराश, तो हरि का भजन नहीं कर रहा है तो लोहार की खाल के समान है। तो श्वासे को ऐसे ही मतलब संसार के काम में लगा रहा है, खाली संसार की आग लगाने में लगा रहा है, वो लोहे को गर्म करने में लगा रहा है। लोहार का खाल जो है सांसें ऐसे ही बेकार जा रही है। यदि हरि भजन में लगाएगा तो वो काम की है, नहीं तो सब बेकार है। लोहार के खाल की तरह, धोखणी की तरह, धोखणी की तरह तो उनको जो है व्यर्थ गमा रहा है संसार के काम में लगाकर। इति जीवित मृतक का अंग संपूर्ण। आज साकी संजीवन का अंग लिखे। पहले तो जीवित मृतक का अंग था, अब संजीवन का। संजीवन कौन है?
रमतीति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। राम चरण सतगुरु मिल्या, दिया संजीवन मूल, सिख साध्या विश्वास करी, गया दह गुण भूल। संजीवन वही है, सदैव सदैव के लिए अमर वही हो सकता जिसे संजीवनी जड़ी प्राप्त हो गई हो सदगुरु से। जिसने सदगुरु का ज्ञान को धारण कर लिया, सदगुरु ने कृपा करके ऐसा अमर कर देने वाला अमर फल दे दिया, संजीवनी जड़ी शिष्य के मुख में दे दी। और सिख साध्या विश्वास कर, शिष्य ने विश्वास करके उसको साध लिया, यानी उसकी साधना कर ली। तो गया देह गुण भूल, तो वो उसके अपने देह के जितने भी गुण हैं उनको भूल जाएगा, देह के पड़े स्वभाव सारे भूल जाएगा, शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति छूट जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छूट जाएगा। गुण जीते रामे भजे, सोही संजीवन जान, गुण पोखे रामे तजे, सो सब मृतक समान। महाराज फरमाने के तीनों गुणों को, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की आसक्ति को जीते और राम जी का भजन करे, उनको जीत कर इन तीनों गुणों के सुखों में नहीं पड़े, सोई संजीवन जान, वही जो है अमर है, वही आत्मा संजीवन है। और गुण पोखे रामे तजे, जो केवल गुणों के पोखण में लगा रहता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण शुभ अशुभ की चायनाएं बनाए रखता है और राम जी का भजन नहीं करता है, तो सो सब मृतक समान, वो सब मरे हुए के समान है, वो बार बार मृत्यु में आएंगे। राम चरण तिहु लोक में, एक संजीवन नाम, हुआ संजीवन चाहिए, तो निस दिन कहिए राम। इन तीनों लोकों के अंदर एक परमात्मा का नाम, राम जी का नाम ही संजीवन है, यही संजीवन बूटी है। राम नाम की औषधि, जो अठपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। तो इस राम नाम की औषधि को जो 8 पैर से सेवन करता है, वही सदैव सदैव के लिए अमर होता है। हुआ संजीवन चाहिए तो निस्दिन कहिए राम, रात और दिन राम नाम का सुमरण करते रहो, यदि सदैव सदैव के लिए अमर होना चाहते हो तो। क्योंकि अमर जड़ी यही है, अमर फल यही है, इसके अलावा और कोई संसार में दूसरा है नहीं। राम राम निस दिन कहे, तो जम का लगे न जोर, राम चरण अक्षय भया, पाए निर्भय ठोर। इस प्रकार से रात दिन जो राम राम का सुमरण करता रहता है, तो उसके ऊपर जम का जोर नहीं लगता। जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चावे। और रामचरण अक्षय भजा, हमारा वो जो है आत्मा अक्षय पद की प्राप्ति कर लेती, निर्भय पद की प्राप्ति कर लेती, निर्भय ठोर पर चली जाती, जहां जाने के बाद जन्म और मरण का भय भी मिट जाता है। राम राम रसना रट्या, लिया संत प्रसाद, राम चरण सर जीव भया, कट्या सकल अपराध। रसना से राम राम का रटन किया और लिया संत प्रसाद, संतों ने ऐसे ज्ञान का प्रसाद दिया, उस प्रसाद को प्राप्त करके निज नाम का प्रसाद दिया संतों ने, ऐसा निज नाम जागृत करा दिया, वो प्रसाद है ज्ञान का। ऐसा भेद दे दिया, वो प्रसाद है। तो लिया संत प्रसाद, ऐसे संतों से ऐसा निज नाम का भेद ले लिया, ज्ञान का प्रसाद ले लिया, और फिर इस ज्ञान के प्रसाद का रोज पान किया। राम राम रसना रट्या, रोज उसकी मिठास का अनुभव किया इस प्रसाद का। तुम्हारा इसमें रामचरण सरजीव भया, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो गया, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। हाँ, और कट्या सकल अपराध, उसके सब अपराध भी कट गए। अनंत जन्मों के अग थे, पाप थे, अपराध थे, संचित कर्म थे, प्रारब्ध कर्म थे, क्रियामान कर्म थे, वो इस प्रसाद से कट गए। ऐसा प्रसाद संतों ने दे दिया राम नाम का। पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई।
लिखी चितेरी पुतली यूं राम भजन बिन जीव, राम चरण रामे भजे सोई संजीवण जीव। महात्मा फरमाने कि जब तक वो राम भजन नहीं करता है तो केवल पुतली के समान है, कठपुतली के समान है, और राम भजन करता है तो वो असली संजीवन जीव है। हाँ, मृतक और जिंदा। राम भजन नहीं करता तो मरा हुआ है, संसार जैसे नचा रहा वैसे नाच रहा है संसार वालों के साथ। भया संजीवन नाम रे ब्रह्म संजीवन ध्याय, राम चरण जामर मरण वे नहीं आवे जाय। जो एक बार संजीवन हो गया, चेतन हो गया राम नाम को लेकर धारण करके, वो फिर बार बार नहीं मरण मृत्यु में आता। ब्रह्म संजीवन ध्याय, ब्रह्म संजीवन, ब्रह्म को संजीवनी ब्रह्म का नाम है, उस ब्रह्म के नाम को ध्यान लगाकर उसको ध्या कर उसका भजन करके वो संजीवन हो गया हमेशा हमेशा के लिए। तो रामचंद्र जामन मरण वे नहीं आवे जाए, तो वो जामन मरण में आता नहीं, जाता नहीं। जोगी जोग समाधि सु भया संजीवन सोय, रामचरण ब्रह्मा कल्प अंत रहे नहीं कोई। बस फिर राम नाम के अलावा ये अष्टांग योग सांख्य योग वाले भी समाधि लगाकर, जड़ समाधि लगाकर, श्वासों को ऊपर खींचकर इस शरीर को अमर कर लेते हैं। लेकिन महाराज फरमाए वो भी जो है कल्प तक रहते हैं, महाप्रलय के बाद उन्हें भी जाना पड़ता है। साधि संजीवन मंत्र को भया संजीवन संत, रामचरण वे नाम रे जे जुग जाय अनंत। अनंत तो जुग बीत जाए, ब्रह्मा जी के अनंत तो ही कल्प बीत जाए तो भी वो नहीं मरते। लेकिन जो अष्टांग योग सांख्य योग को साज के करता है वो तो एक ब्रह्मा जी के कल्प के बाद मरना पड़ता है। यानी महाप्रलय में जब पूरी सृष्टि समा जाएगी तब जाना पड़ेगा और फिर से वापस उसका जन्म होगा। लेकिन जो ऐसा संजीवन मंत्र राम नाम को साध कर अमर पद में चला गया, उसे फिर जुगान जुग तक नहीं आना। मरता मरता जग मुआ रहता मरसी अब, राम सुमर सर जीव भया सो मार्या मरे न कब। मैं आप देख रहे हो संसार वालों को, सब मरते जा रहे हैं, मरता मरता जग मुआ, पूरा संसार मर रहा है, और जो रहे हुए हैं वो अब मर जाएंगे, वो भी नहीं बचने वाले, सभी जाने ही वाले। इसीलिए महाराज हमारे कि अब क्या करो, राम सुमिर सरजीव भया सो मार्या मरे न कब। जो राम जी को सुमरण करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, उनको वो मारने से भी नहीं मरेंगे। अब मर मर फिर देह धरे, थिर नहीं दी से कोई, राम चरण थिर नाम है सदा संजीवन सोई। महाराज कह रहे कि मेरे को तो कोई थिर दिख ही नहीं रहा है इस संसार के अंदर, सब बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे, फिर बार बार सब देह धर रहे, एक भी थिर नहीं है, सब जन्म मरण में आ ही रहे जा ही रहे सब। केवल एक नाम थिर है परमात्मा का, राम जी का, तो जो इसका सुमरण करेगा वो सदा सदा के लिए संजीवन हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। जो उपजा सो काल बस सब ही मर्तक जोय, मिले अकाली शब्द सोई संजीवन होय। जो भी उपजा है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फास क्यों पढ़ना। तो जो उपजा सो काल बस सभी मृतक जोई, देखो सभी मरने वाले हैं, कोई जिंदा रहने वाला नहीं। लेकिन जो अकाली शब्द से मिल गया, जो काल से बाहर है, कालातीत शब्द है, अकाल शब्द है, जो काल की पहुंच में नहीं है, जहाँ काल नहीं पहुंच सकता, कर्म नहीं पहुंच सकते, पाप नहीं पहुंच सकता, पुण्य नहीं पहुंच सकते, समय जहाँ नहीं पहुंचता, ऐसे शब्द से मिल लो। मिले अकाली शब्द सु सोई संजीवन होय, वही संजीवन हो सकता। जो से निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नयनचर से मिल जाते, वो संजीवन। काम क्रोध को जीतिया, लोभ मोह गया हार, राम चरण में ते जली सो सर जीव विचार। इस निज नाम को धारण करके, परमात्मा के नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को धारण करके इस घट के भीतर
शांतशील, दया और संतोष। जब जिस घट में परमात्मा निवास करते हैं तो अच्छे अच्छे सद्गुण सब स्वतः ही आ जाते हैं परमात्मा के साथ, और जितने भी दुर्गुण हैं वो सब चले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब चले जाते हैं। तो महाराज फरमाने हैं कि जिसने इस प्रकार से निज नाम को धारण करके काम क्रोध को जीत लिया और लोभ मोह हार कर चले गए उससे, तो महाराज फरमाने हैं कि रामचरण में ते जली, उसकी जितनी भी मेरी तेरी थी सब जल गई, कुछ भी नहीं रही, न तेरा रहा न मेरा रहा। सो सरजीव विचार, वही सरजीव विचार है, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हुआ है। जिसका इस प्रकार से जीते जी स्थिति हो गई है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। काल न खावे जीव को देह गुणा को खाए, पहले खावे देव गुण देह गुण सो सर जीवन हो जाए। मतलब काल इस जीवात्मा को नहीं खाता, वो तो देह के गुणों को खाता, देह को खाता, श्वासों को खाता। तो महाराज पहले खावे देह गुण, इस देह के देहाध्यास को कोई पहले ही छोड़ दे, देह से सुख प्राप्त करने की इच्छा को पहले ही छोड़ दे, तो महाराज वो अमर हो सकता है। रामचरण सरजीव भया गया जन्म मरण का साल, राम सुमिर सांसो दुमिर संता ग्रास्यो काल। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सरजीव जो बन जाता है, अमर जो हो जाता है सदैव सदैव के लिए, तो उसका जन्म मरण का दुख है वो मिट जाता है। गया जन्म मरण का साड़, ये जन्म मरण का भारी दुख है, वो उसका दुख जो है समाप्त ही हो जाता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे राम सुमिर सांसो दुमिर, राम जी के नाम का सुमिर कर तो तेरा जितना भी सांसा है, दुख है, कष्ट है, त्रास है, वो सब दूर भाग जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, रामचरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो संता ग्रास्यो काल, संतों ने काल को ग्रास लिया, जबकि लोगों को काल ग्रासता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, संतों ने काल को ग्रास लिया, काल को खा गए, काल के ऊपर शिर्क पे पांव दे के आगे बढ़ गए। अब उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सकल स्वाद तन का तजे राम भजन सूने हैं, मिले संजीवन ब्रह्म सू तो फिर नहीं धारे दे। ये बात बताइए कि देह कब नहीं धारेगा वो, जब सकल स्वाद तन का तजे, तन के जितने भी स्वाद है, तन से जितने भी सुख प्राप्ति की इच्छा है, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, जो भी सुख प्राप्ति की इच्छा है, जितने भी स्वाद लेता है, जितने भी सुख लेता है, जितने भी स्वार्थ पूर्ति करता है, वो सब छोड़ दे। सकल स्वाद तन का तजे, और नेह किससे रखे, हेत किससे रखे, राम भजन सु नेह, एक ही बस राम जी के भजन का ही काम है, और दूसरा कुछ काम ही नहीं है। तो महाराज माने मिले संजीवन ब्रह्म से, वो निश्चित रूप से संजीवन ब्रह्म से मिल जाएगा, वो आत्मा बूंद सागर में मिल जाएगी। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, यह चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिलिया कर्म करे ना आना, ये चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। तो ऐसे मिले संजीवन ब्रह्म सु, जीव ब्रह्म मिल भया समान, वो फिर जीव नहीं रहता, वो ब्रह्म ही हो जाता है। फिर जो ब्रह्म में मिल जाता है वो फिर आन कर्म नहीं करता, आन कर्म यानी शरीर संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुख के उपाय नहीं करता। सकल स्वाद तन का तजे और राम भजन सुन है, उसका नेह लगा रहे तो केवल भजन करने में, भजन करने के अलावा और कोई उसका नेह नहीं, उसका ध्येय ही नहीं, उसका कोई काम ही नहीं, कुछ ही काम नहीं। तो सकल स्वाद तन का तजे राम भजन सुन है, मिले संजीवन ब्रह्म सू तो फिर नहीं धारे दे, तो फिर वो देह धर कर नहीं आएगा। इस प्रकार की अवस्था जीते जी प्राप्त कर लो, ऐसी अवस्था को जीते जी पहुंच जावे तो महाराज वो सदैव सदैव के लिए संजीवन हो जाएगा। जिसका नए राम भजन से लग गया है, ऐसा जिसको राम भजन में इतना स्वाद आ गया, इतना आनंद आ गया कि राम भजन छूटता नहीं है मुझसे, उसकी चित्त की वृत्ति में हमेशा राम भजन बना रहता है, सुरता हमेशा शब्द का आनंद लेती रहती, सुरता और किधर शब्द को छोड़कर जाती नहीं, इधर उधर किधर भी, शरीर संसार की तरफ फैलती नहीं, ध्यान कभी शरीर संसार में जाता नहीं,
बस केवल राम भजन में ही लगा रहता है, तो महाराज हमारे वो निश्चित रूप से वापस देह धर कर नहीं आएगा। इति संजीवन का अंग संपूर्ण, इस प्रकार से संजीवन का अंग भी संपूर्ण हुआ, जीवात्मा तक का अंग भी संपूर्ण हुआ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।